नमस्कार। स्वागत है आपका कथाकल्प में। रामधारी से दिनकर कृत रश्मि रथी के षष्ठ सर्ग भाग 1 में। आइए शुरू करते हैं षष्ठ सर्ग भाग 1। नरता कहते हैं जिसे सत्तव, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तक भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है वंदनीय नर कौन विजय हित, जो करता है प्राण हरण? यह सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई? पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी? कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यों झुकती जाएगी? यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे? हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे? किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं? किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं? इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है? जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर क्षीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो रह सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे? जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे? सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने यह क्यों कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर क्षार बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में निरत रहेंगे वे। शत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है? सच है पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दमन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान किया? नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हां, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है।
धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफा वासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से, दांतों से, या लड़ो ऋक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुली प्रेम आंख अधिक, भीतर कुछ बड़ी दया क्या है। झर गई पूंछ, रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प, पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के। कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोश, अमृत का बड़ा सलावना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नर वीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र, जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमातिरेक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। गिरि का उदर्ग गौरवाधार, गिर जाए श्रृंग जो महाकार। अथवा सूना कर आसमान, जो गिरे टूट रवि भासमान। कौरव दल का कर तेज हरण, त्यों गिरे भीष्म आलोक वरण। कुरुक्षेत्र का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का मन भी रोता था। रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। कौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने को राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। राधेय किंतु जिनके कारण था अब तक किए मौन धारण, उनका शुभ आशीष पाने को, अपना सद्धर्म निभाने को, वह शरशैया की ओर चला। पग पग हो विनय विभोर चला। छू भीष्म देव के चरण युगल, बोला वाणी राधेय सरल। है तात आपका प्रोत्साहन, पा सका नहीं जो लांछित जन। यह वही सामने आया है, उपहार अश्रु का लाया है। आज्ञा हो तो अब धनुष धरूं, रण में चलकर कुछ काम करूं। देखूं है कौन प्रलय उतरा, जिससे डगमग हो रही धरा। कुरुपति को विजय दिलाऊं मैं, या स्वयं वीर गति पाऊं मैं। अनुचर के दोष क्षमा करिए, मस्तक पर वरद पानी धरिए। आखिरी मिलन की बेला है, मन लगता बड़ा अकेला है। मद मोह त्यागने आया हूं, पद धूलि मांगने आया हूं। भीष्म ने खोल निज सजल नयन, देखे कर्ण के आर्द्र लोचन। बड़ खींच पास में ला करके, छाती से उसे लगा करके बोले, क्या तत्व विशेष बचा। बेटा आंसू ही शेष बचा। मैं रहा रोकता ही क्षण क्षण, पर हाय हठी यह दुर्योधन। अंकुश विवेक का सह न सका, मेरे कहने में रह न सका। क्रोधांध भ्रांत मद में विभोर, ले ही आया संग्राम घोर। अब कहो
आज क्या होता है, किसका समाज यह रोता है, किसका गौरव, किसका सिंगार जल रहा पंक्ति के आर पार, किसका वन बाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है। फूटता द्रोह दव का पावक, हो जाता सकल समाज नरक, सबका वैभव सबका सुहाग, जाति डकार यह कुटिल आग। जब बंधु विरोधी होते हैं, सारे कुलवासी रोते हैं। इसलिए पुत्र, अब भी रुक कर मन में सोचो, यह महासमर किस और तुम्हें ले जाएगा, फल अलग कौन दे पाएगा। मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय सिद्धि क्या लाएगी। ओ मेरे प्रतिद्वंदी मानी, निश्चल पवित्र गुणमय ज्ञानी, मेरे मुख से सुन परुष वचन, तुम वृथा मलिन करते थे मन। मैं नहीं निरा अवशंसी था, मन ही मन बड़ा प्रशंसी था। सो भी इसलिए कि दुर्योधन पा सदा तुम्ही से आश्वासन, मुझको न मान कर चलता था, पग पग पर रूठ मचलता था। अन्यथा पुत्र, तुमसे बढ़कर मैं किसे मानता वीर प्रवर। पार्थोपम रथी धनुर्धारी, केशव समान रण भट भारी, धर्मज्ञ धीर पावन चरित्र, दीनों दलितों के विहित मित्र, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। पर हाय, वीरता का संबल रह जाएगा धनु ही केवल, या शांति है तु शीतल शुचि श्रम, भी कभी करेंगे वीर परम। ज्वाला भी कभी बुझाएंगे, या लड़कर ही मर जाएंगे। चल सके सुयोधन पर यदि वश, बेटा लो जग में नया सुवश। लड़ने से बढ़ यह काम करो, आज ही बंद संग्राम करो। यदि इसे रोक तुम पाओगे, जग के त्राता कहलाओगे। जा कहो वीर दुर्योधन से, कर दूर द्वेष विष को मन से, वह मिल पांडवों से जाकर, मरने दे मुझे शांति पाकर। मेरा अंतिम बलिदान रहे, सुख से सारी संतान रहे। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा। हे पुरुष सिंह, कर्ण ने कहा, अब और पंथ क्या शेष रहा। संकटापन जीवन समान है, बीच सिंधु में महायान। इस पार शांति उस पार विजय, अब क्या हो भला नया निश्चय। जय मिले बिना विश्राम नहीं, इस समय संधि का नाम नहीं। आशीष दीजिए विजय कर रण, फिर देख सकूं ये भव्य चरण। जलयान सिंधु से तार सकूं, सबको मैं पार उतार सकूं। कल तक था पथ शांति का सुगम, पर हुआ आज वह अति दुर्गम। अब उसे देख ललचाना क्या, पीछे को पांव हटाना क्या। जय को कर लक्ष्य चलेंगे हम, अरिदल का गर्व दलेंगे हम। हे महाभाग, कुछ दिन जीकर देखिए और यह महासमर। मुझको भी प्रलय मचाना है, कुछ खेल नया दिखलाना है। इस दम तो मुख मोड़िए नहीं, मेरी हिम्मत तोड़िए नहीं। करने दीजिए स्वव्रत पालन, अपने महान प्रतिभट से रण। अर्जुन का शीश उड़ाना है, कुरुपति का हृदय जुड़ाना है। करने को पिता अमर मुझको, है बुला रहा संगर मुझको। गांगेय निराशा में भरकर बोले, तब है नरवीर प्रवर। जो भला लगे वह काम करो, जाओ रण में लड़नाम करो। भगवान शमित विष्तूर्ण करें, अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भीष्म का चरण वंदन करके, ऊपर सूर्य को नमन करके, देवता वज्र धनुधारी सा, केसरी अभय मृगचारी सा। राधे समर की ओर चला, करता गर्जन घनघोर चला। पाकर प्रसन्न आलोक नया, कौरव सेना का शोक गया। आशा की नवल तरंग उठी, जन जन में नई उमंग उठी। मानो बाण का छोड़ शयन, आ गए स्वयं गंगा नंदन। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधेय पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो छहर उठा, रण जल घोष में घर उठा। बज उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन।
सागर सा गर्जत क्षुभित घोर, विकराल दंड धर सा कठोर, अरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महार मरण छूटा। ऐसी पहली सी आग चली, पांडव की सेना भाग चली। झंझा की घोर झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली, पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। प्लावन का पा दुर्जय प्रहार, जिस तरह कांपती है कगार, या चक्रवात में यथा किरण, उड़ने लगते पत्ते विशीर्ण। त्यों उठा कांप थर थर अरिदल, मच गई बड़ी भीषण हलचल। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यूं बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख, गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगुड़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभयदान, अर्जुन अर्जुन हो सावधान। तू नहीं जानता है यह क्या, करता न शत्रु पर कर्ण दया। दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं काला नल है। बड़वा नल यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण। सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्छिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का अप्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार। त्यों गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा, या खड़ा मूक रह जाएगा। यह महामत्त मानव कुंजर, कैसे अशंक हो रहा विचर। कर को जिस और बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका यह मानेगा। अर्जुन, विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ जाग वीर, मूढ़ता छोड़, धर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर चुक जाएगा। केशव का सिंह दिहाड़ उठा, मानो चिंगाड़ पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, ज्यों लड़े परस्पर दो सुपर्ण। एक ही वृंत के दो कुडमल, एक ही कुक्ष के दो कुमार। एक ही वंश के दो भूषण, विभ्राट वीर पर्वताकार। बेधने परस्पर लगे सहज सोदर, शरीर में प्रखर बाण। दोनों की किंशुक देह हुई, दोनों के पावक हुए प्राण। अंधड़ बनकर उन्माद उठा, दोनों दिशि जय जयकार हुई। दोनों पक्षों के वीरों पर मानो भैरवी सवार हुई। कट कट कर गिरने लगे क्षिप्र, रुंडों से मुंड अलग होकर। बह चली मनुज के शोणित की धारा, पशुओं के पग धोकर। लेकिन था कौन हृदय जिसका, कुछ भी यह देख दहलता था। था कौन नरों की लाशों पर, जो नहीं पांव धर चलता था। तन्वी करुणा की झलक झीन, किसको दिखलाई पड़ती थी। किसको कटकर मरने वालों की चीख सुनाई पड़ती थी। केवल अलात का घूर्ण चक्र, केवल वज्रायुध का प्रहार। केवल विनाशकारी नर्तन, केवल गर्जन, केवल पुकार। है कथा द्रोण की छाया में, यूं 5 दिनों तक युद्ध चला। क्या कहें धर्म पर कौन रहा, या उसके कौन विरुद्ध चला। था किया भीष्म पर पांडव ने, जैसे छल छंदों से प्रहार। कुछ उसी तरह निष्ठुरता से हत हुआ वीर अर्जुन कुमार। फिर भी भावुक कुरु वृंद भीष्म, थे युग पक्षों के लिए शरण। कहते हैं होकर विकल, मृत्यु का किया उन्होंने स्वयं वरण। अर्जुन कुमार की कथा किंतु अब तक भी हृदय हिलाती है। सभ्यता नाम लेकर उसका अब भी रोती पछताती है। पर हाय युद्ध अंतक स्वरूप, अंतक साही दारुण कठोर। देखता नहीं जायान युवा, देखता नहीं बालक किशोर। सुत के वध की सुन कथा, पार्थ का दहक उठा शोकार्त हृदय। फिर किया क्रुद्ध होकर उसने, तब महालोम हर्षक निश्चय। कल अस्त काल के पूर्व, जयद्रथ को न मार यदि पाऊं मैं। सौगंध धर्म की मुझे, आग में स्वयं कूद जल जाऊं मैं। तब कहते हैं अर्जुन के हित, हो गया प्रकृति क्रम विपर्यस्त। माया की सहसा शाम हुई, असमय दिनेश हो गए अस्त। ज्यों त्यों करके इस भांति वीर अर्जुन का वह प्रण पूर्ण हुआ। सिर कटा जयद्रथ का मस्तक, निर्दोष पिता का चूर्ण हुआ।
हाँ, यह भी हुआ कि सात्विकी से जब निपट रहा था भूरिश्रवा, पार्थ ने काट ली अनाहुत शर से उसकी दाहिनी भुजा। है वृथा धर्म का किसी समय करना विग्रह के साथ ग्रथन, करुणा से करता धर्म विमल है मलिन पुत्र हिंसा कारण। जीवन के परम ध्येय सुख को सारा समाज अपनाता है, देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है। देखना यही है कौन वहां तक किस प्रकार से जाता है। यह था षष्ठ सर्ग का भाग 1। युद्ध शुरू हो चुका है। भीष्म अपने पराक्रम को दिखाने के बाद स्वयं को बलिदान कर चुके हैं। द्रोणाचार्य अब सेनापति हैं और इस बीच अभिमन्यु का वध भी हो चुका है। अब कर्ण और दुर्योधन एक और मदमस्त हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य अब सेनापति हैं, और एक और पांडव कृष्ण के साथ विचार मंथन कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। होती है षष्ठ सर्ग के भाग 2 में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।